हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2, है ना, जो क्या था, सर्वेइंग के बारे में पढ़ना था, साइट इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ना था, है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने सर्वे के बारे में पढ़ लिया था कि हाईवे अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने के लिए 4 तरह का हम लोग सर्वे करते हैं। मैप स्टडी के बारे में मैप सर्वे करते हैं, प्रिकॉनेसेंस सर्वे करते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, एंड लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे करते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद पहले हम समझ लेते हैं कि हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है। क्या हाईवे अलाइनमेंट? तो प्यारे बच्चों, हाईवे अलाइनमेंट क्या है? मान लीजिए आपका रोड जा रहा है, तो रोड का जो सेंटर लाइन मार्क है, रोड का जो सेंटर लाइन मार्क है, यही आपका क्या कहलाता है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का काम इतना ही है प्यारे बच्चों, जितना विड्थ इधर जाएगा उतना ही विड्थ इधर जाएगा, एकदम सेंटर लाइन होता है। अलाइनमेंट आपको यह मदद करता है कि जितना विड्थ आप इधर प्रोवाइड कीजिएगा उतना ही विड्थ आपको इधर प्रोवाइड करना होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, हम क्या बोलेंगे कि अलाइनमेंट क्या है? एक सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन है हाईवे रोड का, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, हाईवे अलाइनमेंट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर हाईवे का जो सेंटर लाइन का जो पोजीशन है, वही आपका हाईवे अलाइनमेंट कहलाता है। ग्राउंड पर हाईवे का जो सेंटर लाइन का जो पोजीशन है, वही आपका हाईवे अलाइनमेंट कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अलाइनमेंट को आपको बहुत ही केयरफुली बनाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप केयरफुली नहीं बनाइएगा और उस गलत अलाइनमेंट को कंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा, अलाइन कर दीजिएगा, तो उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या लिखे हैं, द अलाइनमेंट ऑफ न्यू रोड शुड बी डन वेरी केयरफुली। किसी भी नए रोड का अलाइनमेंट ड्रॉ करना बहुत ही केयरफुली करना होगा, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होगा, एंड एक्यूरेटली करना, एंड एक्यूरेट करना होगा। बिकॉज क्योंकि वंस द रोड इज अलाइंड, जब एक बार किसी रोड का अलाइनमेंट हो जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द अलाइनमेंट। तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल है कि आप अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज द कॉस्ट वेरी मच, क्योंकि अगर आप चेंज करने जाइएगा प्यारे बच्चों, तो आपका जो कॉस्ट होगा बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा क्या कर जाएगा प्यारे बच्चों? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल अलाइनमेंट। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आइडियल अलाइनमेंट को ड्रॉ करना, आइडियल अलाइनमेंट को ड्रॉ करना, तो उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है? प्यारे बच्चों, रिक्वायरमेंट क्या होगा कि वो जितना छोटा से छोटा अलाइनमेंट, मतलब मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको रोड को पहुँचाना है, तो 2 टर्मिनल, जहाँ से जहाँ तक है उसको टर्मिनल स्टेशन कहा जाता है, तो 2 टर्मिनल स्टेशन के बीच में एकदम शॉर्ट से शॉर्ट क्या करें, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ जाना है तो इस तरह से बनाएंगे रोड, तो बहुत ही लंबा रूट पड़ जाएगा ना। तो एकदम छोटा से छोटा अलाइनमेंट, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस का अलाइनमेंट बनाना है प्यारे बच्चों। इस तरह से अलाइनमेंट को बनाना है कि सेफ होना चाहिए। सेफ करने का मतलब है कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट का खतरा ना हो। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको अलाइनमेंट को ड्रॉ करना है कि जब हम उसको कंस्ट्रक्ट करने जाएं, जब रोड को बनाने जाए, तो बनाने में ईजी हो। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? एंड लास्ट वन क्या है प्यारे बच्चों? इकोनॉमिकली देखना होगा कि जो हम बना रहे हैं वो चीप होगा या नहीं, है ना। तो इन 4 बातों को अगर ध्यान में देते हैं, रखते हैं, तो आपका जो अलाइनमेंट होगा वो आइडियल रिक्वायरमेंट का बनेगा, आइडियल अलाइनमेंट बनेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आइडियल बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आइडियल अलाइनमेंट का? तो पहला शॉर्ट होना है। क्या होना है? जो लेंथ जो होगा अलाइनमेंट का, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हो सके। इट इज डिजाइनेबल टू हैव ए शॉर्ट अलाइनमेंट बिटवीन 2 टर्मिनल स्टेशन। प्यारे बच्चों, 2 टर्मिनल स्टेशन के बीच में जो अलाइनमेंट हम ड्रॉ करेंगे वो कम से कम लेंथ का होना चाहिए। नेक्स्ट, सेफ। प्यारे बच्चों, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको अलाइनमेंट को ड्रॉ करना कि एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। द अलाइनमेंट शुड बी सेफ फॉर द ट्रैफिक ऑपरेशन। ट्रैफिक ऑपरेशन के लिए एकदम बिल्कुल सेफ होना चाहिए। ईजी, ईजी करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जब उस अलाइनमेंट को हम कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो बनाना, कंस्ट्रक्शन आसान हो जाए। द अलाइनमेंट शुड बी सच दैट इट इज ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। प्यारे बच्चों, अलाइनमेंट आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है, इस तरह से बनाना है कि उसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दोनों ही ईजी हो जाए। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको अलाइनमेंट को ड्रॉ करना है कि आपका उसका जब रोड बनाएंगे, जब उस पर हाईवे बनाएंगे, तो उसका कॉस्ट जो पड़े वो कम से कम पड़ना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमम। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ा कि हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है। तो हाईवे अलाइनमेंट हमने क्या बोला, किसी भी
हाईवे का जो सेंटर लाइन पोजीशन होता है उसी को अगर ग्राउंड पे हम ड्रॉ करते हैं तो वो कहलाता है हाईवे अलाइनमेंट कहलाता है। हाईवे अलाइनमेंट जो होता है किसी भी नए रोड का आपको केयरफुली सावधानी पूर्वक आपको बनाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आप गलत अलाइंड कर दिए और उसको कंस्ट्रक्ट कर दिए तो उस अलाइनमेंट को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अगर चेंज करने जाइएगा तो आपका कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? फिर प्यारे बच्चों हमने क्या बोला कि आइडियल अलाइनमेंट होने के क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमने बोला कि सबसे पहले तो वो शॉर्ट होना चाहिए और सेफ होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि ईजी कंस्ट्रक्ट करने में हो जाए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। प्यारे बच्चों ये तो था व्हाट इज हाईवे अलाइनमेंट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हाईवे अलाइनमेंट, है ना, आइडियल अलाइनमेंट। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द हाईवे अलाइनमेंट। बात समझ में आया? अब हम फैक्टर को देखेंगे कि हाईवे अलाइनमेंट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द अलाइनमेंट, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अलाइनमेंट को अफेक्ट करता है। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, द वेरियस फैक्टर विच कंट्रोल द अलाइनमेंट ऑफ हाईवे या हाईवे अलाइनमेंट, है ना। तो पहला है प्यारे बच्चों ऑब्लिगेटरी पॉइंट। ऑब्लिगेटरी पॉइंट का मतलब पहले भी हमने बताया था अनिवार्य बिंदु। कुछ एरिया का कुछ ऐसा पॉइंट्स होगा, कुछ ऐसा सिटी होगा कि वहाँ से उस जगह से आपको रोड को पास करवाना जरूरी है। कुछ ऑब्लिगेटरी पॉइंट होंगे, कुछ अनिवार्य बिंदु होंगे किसी एरिया में कि उस बिंदु से आपका रोड जाना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेटरी पॉइंट, दूसरा है इकोनॉमिक, तीसरा है ज्योमेट्रिक डिजाइन, चौथा ट्रैफिक एंड पांचवा है अदर कंसिडरेशन। तो प्यारे बच्चों बारी बारी से सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है ऑब्लिगेटरी पॉइंट। तो देखिए प्यारे बच्चों ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या होगा, जो टाउन होगा टाउन के एकदम बीचों बीच से आपको ले जाना होगा क्या अलाइनमेंट को। अगर आपका अलाइनमेंट शहर के बीचों बीच से नहीं गया तो भारी दिक्कत है ना प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों जैसे आपका ब्रिज वगैरह, तो ब्रिज के भी आसपास से आपका रोड गुजरना चाहिए। तो यही बात लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, अलाइनमेंट शुड बी पास थ्रू ऑब्लिगेटरी पॉइंट। मतलब आपका जो अलाइनमेंट होना चाहिए ऑब्लिगेटरी पॉइंट से पास करना चाहिए, सच दैट दीज ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कौन कौन सा है, टाउन के बीचों बीच जाना चाहिए, इंटरमीडिएट टाउन कोमा ब्रिजेज ईटीसी। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों इकोनॉमी। प्यारे बच्चों आपको इस तरह से आपको अलाइनमेंट को चूज करना है कि कटिंग, मान लीजिए ग्राउंड को कट करने और एक्सकेवेट करने का जरूरत ना पड़े। अगर आपको कटिंग और एक्सकेवेटिंग का जरूरत पड़ता है तो उसमें कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा भाग जाता है, तो इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा। तो आपको इस प्रकार से आपको अलाइनमेंट चूज करना है ताकि आपको कटिंग और फिलिंग का जरूरत ना पड़े। तो देखिए इकोनॉमिक में क्या लिखे पहले, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन बी डिक्रीज बाय चूजिंग अलाइनमेंट इन सच ए मैनर दैट कटिंग एंड फिलिंग आर बैलेंस। प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से आपको अलाइनमेंट को चूज करना है ताकि आपका कटिंग एंड फिलिंग बैलेंस हो सके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ज्योमेट्रिक डिजाइन। प्यारे बच्चों ज्योमेट्रिक डिजाइन फैक्टर कौन कौन सा है, जैसे कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ग्रेडियंट, ये सब क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन फैक्टर है। तो आपको इस प्रकार से आप, क्योंकि प्यारे बच्चों जितने भी फैक्टर है वो अलाइनमेंट पे ही डिपेंड करता है। अगर आपका अलाइनमेंट सही है, सही ड्रॉ किया गया है तो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी सही रहेगा, क्या कहता है ओवरटेकिंग जोन भी सही रहेगा, ग्रेडियंट, मान लीजिए प्यारे बच्चों आप अलाइनमेंट इस प्रकार से प्रोवाइड किया कि ज़्यादा ग्रेडियंट हो गया, तो ज़्यादा ग्रेडियंट होगा तो भारी दिक्कत है। तो आपको जितना भी ज्योमेट्रिक डिजाइन फैक्टर है वो भी आपके अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है। तो प्यारे क्या लिखे हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन फैक्टर लाइक साइड डिस्टेंस, ग्रेडियंट, रेडियस ऑफ कर्व ईटीसी आल्सो गवर्न द फाइनल अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे। तो हाईवे का जो फाइनल अलाइनमेंट होता है जिसपे हमको रोड को प्रोजेक्ट मतलब एक्सिक्यूट करना है, बनाना है, तो उस पर डिपेंड करता है ज्योमेट्रिक डिजाइन फैक्टर। तो देखिए क्या लिखा है प्यारे बच्चों, द अलाइनमेंट शुड बी सच दैट, तो अलाइनमेंट आपका ऐसा होना चाहिए सच दैट इट प्रोवाइड्स इनफ विजिबल डिस्टेंस। इस प्रकार से आपको अलाइनमेंट देना है कि आपका विजिबल डिस्टेंस सफिशिएंट होना चाहिए फॉर सेफ ओवरटेकिंग के लिए एंड सेफ स्टॉपिंग ऑफ द व्हीकल्स के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए ग्रेडियंट भी सही होना चाहिए प्यारे, फ्लैट ग्रेडियंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टीप होना चाहिए। तो उन सारे बातों पे डिपेंड करेगा ज्योमेट्रिक निकल जाए, है ना। चलिए प्यारे बच्चों इसको लिखिए। अब हम बात करेंगे ट्रैफिक का, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्टर क्या था प्यारे बच्चों, ट्रैफिक। तो प्यारे बच्चों आपको अलाइनमेंट इस तरह से प्रोवाइड करना है कि ट्रैफिक के जितना भी नीड हो, जितना भी जरूरत है ना, वो फुलफिल कर सके, ठीक है ना। तो ट्रैफिक में हमने क्या लिखा, द अलाइनमेंट सूट द नीड ऑफ ट्रैफिक। हमने क्या बोला, अलाइनमेंट इस तरह से होना चाहिए जो ट्रैफिक का जो नीड हो उसको सूट करना चाहिए। बिफोर फिक्सिंग एनी अलाइनमेंट ट्रैफिक का स्टडी शुड बी कैरिड आउट। किसी भी अलाइनमेंट को फिक्स करने से पहले उस रोड का, उस एरिया का ट्रैफिक का स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अदर कंसिडरेशन है प्यारे बच्चों, बहुत सारा और भी फैक्टर है जो
रोड के अलाइनमेंट को अफेक्ट करता है, जैसे हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर है प्यारे बच्चों। पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, अगर मान लीजिए आपके एरिया में कोई खास नेता है तो नेता क्या करेगा, अपने एरिया की तरफ उस रोड का अलाइनमेंट खींच लेगा। तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी है, ड्राइनेज कंसिडरेशन भी है, हाई फ्लड लेवल है, सरफेस वाटर लेवल है, इन सारे फैक्टर पे भी आपका अलाइनमेंट डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों अभी तक ने हमने पढ़ा कि व्हाट इज आपका हाईवे अलाइनमेंट, फिर हमने पढ़ा बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल अलाइनमेंट, फिर हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग द हाईवे अलाइनमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे हाईवे प्लान्स और ड्राइंग रिक्वायर्ड फॉर द रोड प्रोजेक्ट। किसी भी रोड प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सा ड्राइंग, कौन कौन सा प्लान आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ, हाईवे प्लान्स और ड्राइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा ड्यूरिंग द हाईवे सर्वे। प्यारे बच्चों हाईवे सर्वे के दौरान आपने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया था, उन सारे डाटा की मदद से आपने प्लान ड्रॉ किया होगा या कोई ना कोई ड्राइंग ड्रॉ किया होगा। उन सारे ड्राइंग का हमको जरूरत पड़ेगा। कौन कौन सा ड्राइंग है, तो फॉलोइंग आर द ड्राइंग रिक्वायर्ड फॉर द रोड प्रोजेक्ट। तो रोड प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सा ड्राइंग रिक्वायर्ड है, पहला है लोकेलिटी मैप, इंडेक्स मैप, प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान, लैंड एक्विजिशन प्लान, डिटेल्ड प्लान एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन, ड्राइंग फॉर क्रॉस ड्रेनेज वर्क। प्यारे बच्चों जितने भी प्लान्स और ड्राइंग है वो कब ड्रॉ किया गया था, आफ्टर सर्वे। जब आप सर्वे किए थे, सर्वे करने के बाद बहुत सारा डाटा आपको मिला था, उन सारे डाटा को आप यूज करते हुए बहुत सारा ड्राइंग और बहुत सारा प्लान आपने ड्रॉ किया था। उन सारे प्लान और ड्राइंग का यूज करते हुए रोड का अलाइनमेंट बनाया जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों इन सारे ड्राइंग और क्या कहते हैं, ड्राइंग और प्लान्स का जरूरत पड़ता है किसी भी रोड प्रोजेक्ट में। तो प्यारे बच्चों आपको समझना होगा कि लोकेलिटी मैप्स क्या होता है, इंडेक्स मैप क्या होता है, तो इनके बारे में एक एक लाइन हम लोग देख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जितना भी मैप्स और प्लान बताए थे उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है लोकेलिटी मैप, क्या होता है इंडेक्स मैप। तो प्यारे बच्चों ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। एक ही क्लास अब आपका बाकी है, एक ही वीडियो जाएगा ताकि आपका ये यूनिट नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बहुत जल्द आपका ये नेक्स्ट वीडियो भी जाएगा। थैंक यू।